लाल किताब दिव्या धारा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम खाना नंबर 7 बुध की चर्चा करेंगे। बुध क्या कहता है खाना नंबर 7 में? कहते हैं बुध खाना नंबर 7 में पारस की तरह होगा कि वो अपने लिए चाहे पारस ना हो, लोगों के काम जरूर आएगा और भला लाखों का कर जाएगा, पर जागता हुआ बुध हो। लेकिन उसमें बुध को मंदा ना किया जाए, क्योंकि खाना नंबर 7 का बुध बहुत अच्छा आदमी को कारोबार में, कमीशन के कारोबार उसको बहुत फलदायक होते हैं। और लड़की की कुंडली में 7 में घर में बैठा हुआ बुध कभी भी खराबी फल नहीं देगा, किसी भी तरह का खराब नहीं होगा। लड़की की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में किसी तरह से अगर मंदा हो जाए तो उसको मंदा फल हो सकता है, लेकिन लड़की की कुंडली में बुरा नहीं होगा। बुध 7 में कहते हैं कि हाजिर माल, व्यापार, जो रिटेल के कारोबार होते हैं या तोलने के कारोबार होते हैं, काउंटर पेमेंट के, जो नगद माल बेचा उसको बहुत फ़ायदे होते हैं इस तरह से। और ऐसा व्यक्ति नगद का कारोबार करे, नगद की दुकानदारी करे और बिजनेस भी करे तो नगद का करे। ऐसा व्यक्ति बुध 7 वाला अच्छा वकील भी बन सकता है। अगर एडवोकेट किसी बच्चे की कुंडली में 7 में घर में बुध है तो वो अच्छा एडवोकेट बन जाता है। उसका लिखा हुआ, कहते हैं कि तलवार से ज़्यादा उसकी कलम में ताकत होगी, जो वो लिख देगा और बहुत अच्छा वकील बनकर दुनिया में नाम और शोहरत कमाता है। अच्छा कलाकार भी बन जाता है। उसको स्टेज पर, जैसे कि मूवी वगैरह में, एक्टिंग के बीच में भी बुध का बहुत अच्छा रोल होता है। इंसान को बहुत ज़्यादा फलित कर देता है, लेकिन किसी तरह से बुध को खराब ना किया जाए। अगर खराब कर लेगा तो फिर बुध तबाह करेगा। बुरे कामों से बचे, शराब मांस से परहेज करे, पराई स्त्रियों से संबंध से परहेज करे, तो ऐसे व्यक्ति को बुध का नेक फल मिलेगा। इसी तरह से खाना नंबर 8 में जब बुध होता है तो खाना नंबर 8 का बुध बहुत बुराई देता है। खाना नंबर 8 के बुध को जब कभी जिंदगी में, कुंडली में 10 साल 12 साल के बाद जब वर्ष फल में दोबारा आता है तो बहुत ज़्यादा बुरा फल देता है। अपने लिए इतना बुरा नहीं होगा, अपनी बहनों के लिए, बुआ के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी बुद्धि के लिए बहुत बुरा फल देता है। अगर कहीं उसकी कुंडली में बुध के साथ मंगल बैठ जाए, जब मंगल और बुध इकट्ठे बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बन जाता है। और इस तरह से बुध 8 वाले को जब कभी भी वर्ष फल में दोबारा बुध 8 में घर में आए तो ऐसे व्यक्ति को घर में बना हुआ जो मंदिर, अपने पूजा स्थान, उसको कभी बदला ना जाए कि यहाँ बना हुआ था इधर कर दिया, उत्तर में था पूर्व में कर दिया, पूर्व में था पश्चिम में कर दिया, कभी भी ना बदला जाए। अगर जैसे ही वो अपना पूजा का स्थान बदलेगा तो उसके घर में बहुत बड़ी, उसकी ज़िंदगी में तबाही आ जाएगी। ध्यान से, ये बहुत बड़ी प्रिकॉशंस है, इसका परहेज जरूरी है। और लेकिन ऐसे व्यक्ति को चांदी की तार से, ये बहुत अचूक उपाय है खाना नंबर 8 के बुध का। चांदी की तार नाक में 100 दिन तक डाल के रखे, अगर उसके बाद भी डाल के रखे तो उसकी कोई बुराई नहीं है। जब 100 दिन के बाद निकालनी हो तो फिर निकाल सकता है। ये उपाय चांदी की तार से ठीक होगा और बुध की जो खराबी है वो दूर हो जाएगी। इसी तरह से बुध 8 वाले को खराबी के कारण उसका एक बहुत बड़ा अचूक उपाय है। ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं भी जिसकी कुंडली में बुध 8 में घर में है,
तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपने शहर में जहाँ कहीं भी रहता है वो लाल किताब के ज्योतिष के जानकार से जरूर संपर्क करें। वो आपको उपाय बताएगा। उपाय थोड़ा लंबा है, बताने में समय का अभाव है, तो जरूर संपर्क करें। उससे उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इससे बच के रहना चाहिए। बुध का एक उपाय है कि जन्मदिन के 34 दिन पहले 40 और 34 के दरमियान एक मिट्टी की कुज्जी में देसी खांड भरकर किसी वीरान जगह में दबा दें तो बुध से जो खराबी है वो दूर हट जाएगी। और इसी तरह से फिर ये दोबारा उपाय फिर करना होता है जन्मदिन के 34 दिन बाद, जैसे 35, 36, 37 दिन हो गए, इसके दौरान भी ये उपाय करना होता है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध कुंडली के अंदर सभी ग्रहों में अगर कहीं खाना नंबर 6 खराब हुआ तो बुध बहुत ज़्यादा तबाही दे देगा। अगर कोई बुध का दुश्मन खाना नंबर 6 में बैठ गया तो बुध की खराबी हो जाएगी। इसी तरह से खाना नंबर 9 में बुध कहते हैं बृहस्पति के घर में है, बहुत बुरा है। अगर खाना नंबर 9 का बुध कहीं खाना नंबर 11 में वर्षफल में आ जाए तो आदमी को कहीं से तबीज़, भभूत, धागा मुफ्त में लेना किसी साधु से तो उसकी तबाही का कारक होगा। और खाना नंबर 9 वाले को इस तबीज़ से बचना चाहिए। ये खाना नंबर 9 का बुध तबीज़ आने से बहुत बड़ा, कहते हैं बुध कहता है कि जहाँ हम लटके वहाँ, कहते हैं बुध के घर में कोई मेहमान आए तो जहाँ हम लटके वहाँ तुम लटके, ऐसी ज़िंदगी जीवन व्यतीत करेगा आदमी, बुराई करेगा बुध। बुध से बचने के लिए माथे पर केसर का तिलक और नाक में चांदी की तार डालना बहुत अवश्यमेव है। और भी उपाय हैं, एक उपाय अचूक बताता हूँ कि मशरूम खुम्बे वो लेकर मिट्टी की चपनी पे रख कर किसी धर्म स्थान में देता रहे। और उपाय हैं, समय के अभाव के कारण इस तरह से अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।